हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो ये वीडियो जो है, जो कल जो इंसिडेंट हुआ है अहमदाबाद में लंदन जाने के लिए फ़्लाइट, एयर इंडिया की फ़्लाइट थी और लंदन जाने के लिए और उड़ने के कुछ 59 सेकंड्स के अंदर ये प्लेन जो है क्रैश हो गया। भाई बहुत सारे लोग अपने सपने सजा के जा रहे थे, बहुत सारे लोग अपने फैमिली वालों से मिल के जा रहे थे, कुछ लोग यहाँ पे बकरीद मनाने के लिए आए थे, कुछ अमेरिका और सॉरी ब्रिटिश के जो नागरिक थे, पोलैंड पुर्तगाल के थे और एक शायद स्पेन का था। उन लोग बेचारे यहाँ पे अपना जो है घूमने के लिए आए थे, एडवेंचर करने के लिए आए थे इंडिया में। बट अब वो प्लेन क्रैश की वजह से जो है उसमें से एक बंदा बचा है। अल्लाह उसको नसीब जो है, उसको अल्लाह ने जो नसीब दिया है उसका तो कुछ कहना ही नहीं भाई। तो भाई मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ है, एक तो मतलब सोशल मीडिया में आप देखेंगे तो हर जगह एयर इंडिया का जो है कुछ ना कुछ मिलता रहता है फॉल्ट, कभी कुछ नहीं चल रहा हो। उसका हालत ऐसा रखता है कि बीएसटी बस, मतलब लोकल जो गवर्नमेंट जो बस होती है ना, जो पुरानी हो जाती है, अभी तो बस भी बहुत अच्छी इलेक्ट्रिक जो बसें चल रही है, बट इनकी हालत जो है ना एयर इंडिया की इससे भी बदतर है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब ये फ़्लाइट ऑलरेडी, जब कभी भी जो है फ़्लाई करने से पहले इन लोगों की जांच होती है, उनके टेक्नीशियंस होते हैं और उनके इंजीनियर्स होते हैं, वो चेक करते हैं और एक संस्था होती है मतलब इन लोगों की चेक करने की, कि जब तक 100% श्योरिटी नहीं रहेगा कि इसमें कुछ भी डिफ़ॉल्ट नहीं है तो वो फ़्लाइट को उड़ने नहीं देते। बट इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो इन टेक्नीशियन को मालूम नहीं पड़ा, या फिर इन लोगों ने ये किया, इग्नोर किया थोड़ा सा भी, कहीं पे अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा जहाँ पे इन लोगों ने जो है इग्नोर किया। जहाँ तक बोला जा रहा है कि विंग्स नहीं खुल रही थी, जब भी फ़्लाइट टेक ऑफ करती है, जब वो ऊपर बढ़ती है तो एक विंग्स खुलती है, ऐसे ऊपर ऐसे विंग्स खुलती है और वो फिर अपने ये मतलब फ़्लाई करने के लिए और हाई होने के लिए जाती है। वो विंग्स नहीं खुले थे कहीं पे। अभी तो ब्लैक बॉक्स मतलब अभी जो है उसका इन्वेस्टिगेशन चलेगा, और इन्वेस्टिगेशन चलेगा, ऐसा हो भी सकता है कि वो सच बाहर आए या नहीं आए। जो भी है, जिनकी जो है जानी थी लापरवाही की वजह से या फिर जो भी है उन वो तो गई, बट इसका ज़िम्मेदार कौन हो सकता है? वो टेक्नीशियन या फिर वो कंपनियां जो ये सब देखती है, या फिर जो पायलट थे। पायलट जो है ऑलरेडी उसने जो है जैसे ही उसको उस खराबी का पता चला, उसने 3 बार मेडे मेडे करके बोला। मेडे का मतलब ये होता है कि एक मतलब पूरी एयरलाइंस में ये एक लैंग्वेज सेट किया कि मेडे का मतलब जो है बहुत ही मतलब हम लोग बुरी स्थिति में है या फिर जान को खतरा है। तो ऐसे में जो है कुछ भी बड़ा टेक्नीशियन फॉल्ट आता है जिसमें इमरजेंसी लैंडिंग करानी हो, तो उसके लिए जो है मेडे वर्ड का जो है इस्तेमाल किया जाता है। बट उन्होंने जब कॉल दिया उसके बाद से तो कुछ जब इधर से जो है एयरपोर्ट जो स्टेशन होते हैं, वो जो वहाँ की जो स्टाफ जब यहाँ से रिप्लाई किया तो वहाँ से रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि अराउंड फ्लाई करने के बाद 59 सेकंड्स में क्रैश हो गया। तो जब तक वो कुछ उधर से रिप्लाई दे पाते वो क्रैश हो गया। तो जो मरे हैं उसमें ऐसा नहीं कि सब मरे हैं, बेचारे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सब हैं। तो इन लोगों के लिए भाई दुआ करो, दुआ करने के अलावा और कुछ नहीं है। और ये मतलब एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन हो तो ऐसा लापरवाही और कभी किसी प्लेन के साथ में ना हो। अगर वो फ्लाई करने की स्थिति में नहीं है तो उसको जो है जो अपनी जो टेक्नीशियंस है वो प्रॉपर काम करे और इस चीज़ को जो है फ्लाई करने ना दिया जाए। उसको सर्टिफिकेट मिलता है एक्चुअली कि ये जहाज़, कोई भी जहाज़ उड़ने से पहले उसको एक क्लियरेंस दिया जाता है। वो जब तक क्लियरेंस क्लियर नहीं होता तो नहीं उड़ता है। तो ये जो है फॉल्ट कहाँ पे हो सकती है? मुझे तो जहाँ तक लगता है कि वो इंजीनियर, जो टेक्नीशियन जो उसको क्लियरेंस दिया फ़्लाई करने के लिए, क्योंकि इतने बड़ी प्रॉब्लम की जो 59 सेकंड्स में जो प्लेन क्रैश हो जाएगी, तो इसके बारे में उन लोग को मालूम नहीं पड़ा। जो चेक करते हैं, जो कोई भी प्लेन लैंड होता है, उसके बाद लैंड होने के बाद जब वो वापस उड़ान के लिए जाता है उससे पहले ये सब उनकी जो है प्रक्रिया चलती है।
जैसे हम लोग ही अपनी गाड़ी को चेक करते हैं, तेल है कि नहीं, पेट्रोल है कि नहीं भाई, क्या है, कुछ खराबी तो नहीं है। तो ऐसे ही इन लोगों की, और इन लोगों की तो हम तो एक बार इग्नोर भी कर देते हैं, बट ये कंपनीज ऐसी, मतलब ये संस्थाएं ऐसी होती है जो एयरलाइंस के लिए काम करती, इनके इजाज़त बिना जो है नहीं उड़ सकता कोई प्लेन जिसमें टेक्नीशियन प्रॉब्लम हो रहेगा। तो जो भी है, बस ये है कि भाई अब जिनकी उसमें से एक बंदा बच गया तो बहुत सारी चीज़ें जो है आगे जाके खुलेगी, वो भी बताएगा कि क्या माहौल था, कैसा था, क्या था। और भाई सबको तो मौत देख के तो सब इंसान तो अपने मौत देख रहा था सामने, तो मौत सामने से जो देख रहा है और उसकी जा रही तो उसको कुछ नहीं कर सकते। और उसमें जो है एक और जो है इंसान जिनकी मौत हुई है वो थे विजय रूपाणी, जो बीजेपी का जो है सीएम था गुजरात में। जब प्रधानमंत्री, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब गुजरात के सीएम को छोड़ के जब वो इंडिया के पीएम के लिए टेक ओवर कर रहे थे, तो वो टाइम पे उन्होंने वहाँ का जो है ये लिया था, शपथ लिया था। तो ये वो विजय रूपाणी जो अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रही थी लंदन ब्रिटिश में, तो उस हादसे में उनका मौत हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग थे, कुछ लोग जो थे वहाँ रहते थे सिर्फ बकरीद मनाने के लिए, अपने घर अपने प्यार परिवार से जो है उनके साथ में बकरीद मनाने के लिए आए थे, उन लोग गए। मतलब भाई ये जिस टाइम में ये सुना ना, तो मतलब सिर्फ फ़र्क तो एक्चुअली उनको ही पड़ता है जिनके फैमिली से जाता है, जिसके फैमिली से नहीं जाता है ना, तो मतलब वो नहीं कह सकते। कुछ दिन पहले एक रोड एक्सीडेंट में एक जो है हमारे रिश्तेदार लगेंगे, और वो मामा लगेंगे, उनका जो है थोड़े दूर के रिश्तेदार है, बट यार मतलब सुना तो वो बंदा डॉक्टरी का पढ़ाई कर रहा था, एमबीबीएस कर लिया था, सर्जन कर रहा था, लास्ट ईयर था, बट एकदम से उनकी भी जो है मौत की खबर सुनने के बाद में मतलब जो दिल में जो मतलब ये हो रहा था कि यार मतलब ऐसा कैसा हो सकता है, इन लोग इनके साथ में हमने वक्त गुजारे हैं। तो जिनके साथ वक्त गुजारता है, जिनके फैमिली वाले, दोस्त, रिश्तेदार, ये सिर्फ उनको ही मालूम पड़ता है। बाकी सब इन्वेस्टिगेशन और ये वो जो है सिर्फ पेपरों में रह जाती है। जिसको सज़ा मिलना रहता है वो तो मतलब कहीं दूर उनका सेटिंग इनसे उनसे सेटिंग रहती है, और वो बच जाते हैं, मंत्री से इनसे उनसे सेटिंग रहती है, बच जाते हैं। फ़िलहाल बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं यही हम लोग ये करेंगे कि इसका जो है प्रॉब्लम को जो है फ्लाई करने से पहले जो है इसका सल्यूशन नहीं निकाला गया, इसको जो है प्रॉपर तरीके से मतलब इसका जांच नहीं किया गया, इसके वजह से ही ये प्लेन क्रैश हुआ, ये मेरा मानना है। तो बस देखते हैं, और अल्लाह को भी शायद यही मंजूर रही है कि सबकी मौत लिखी हुई रहती है, तो फिर क्या कह सकते हैं। बट दुनियावी ये से तो आप यही कह सकते हैं कि मतलब जो है वो संस्थाएं जो काम करती है, जो क्लियरेंस देती है, ये उनकी गलती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। लव यू।